हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ओडिशा स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 16। चैप्टर का नाम है वीर की बसियत और पेज नंबर है 73। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीर की बसियत। बसियत मतलब जो जायदाद, जो किसी किसी को जो पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो जायदाद किस कितना कितना जायदाद किसको मिलेगा बोल के जो बसियत मिलता है वो प्रॉपर्टी का जायदाद का ये जो लिखा जोखा होता है वहाँ पे किसको, जो मरने से पहले कोई व्यक्ति उसका जो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो कुछ ना कुछ अपने पुत्र पुत्री के लिए वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो छोड़ के जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है किसके लिए क्या क्या छोड़ के जाए गए हैं, वो होता है बसियत। तो वीर की बसियत क्या है? वीर लोगों मतलब योद्धा, योद्धा लोगों का बसियत क्या है? कहते हैं कि बड़ा वीर था। वो कहते हैं, ये एक पोइम है, कविता है, तो कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा एक वीर का यहाँ पे स्टोरी दिया गया है। वो वीर कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में ये स्टोरी है। अर्जुन का एक पुत्र, कहते हैं वो बड़ा वीर था। अर्जुन का एक पुत्र, अर्जुन का पुत्र कौन था? वो जो अभिमन्यु। अर्जुन अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु। कहते हैं कि बड़ा वीर था अर्जुन का एक पुत्र, 7 रथियों से लड़ा था, हाथ नहीं था शस्त्र। हाथ में कुछ शस्त्र, बिना वेपन के, बिना शस्त्र के साथ वो जो चक्रव्यूह रचा गया था महाभारत युद्ध में, वहाँ पे किसी को भी पता नहीं था वो चक्रव्यूह कैसे अंदर घुसते हैं और कैसे निकलते हैं। लेकिन वो अभिमन्यु वो अपने जब वो अपने माता के गर्भ में था, अपने माता के बेली में था, जो सुभद्रा के गर्भ में था पैदा होने से पहले, तभी वो ये अर्जुन वो महाभारत युद्ध का रणनीति वो सुभद्रा को समझा रहे थे, एक मॉडल बना के। तभी वो जो सुना रहे थे, तभी वो कैसे वो अभिमन्यु सुना कि वो कैसे अंदर वो घुसते हैं, मतलब अंदर कैसे प्रवेश करते हैं। वो जो ये जो रणनीति मतलब वो जो ये चक्रव्यूह, चक्रव्यूह के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं उसको पता था। वो उतना तक वो समझ मतलब वो सुन पाया, क्योंकि वो बाद में जो कैसे निकलने से पहले वो सुभद्रा को सो गई थी, वो निद्रा में चली गई थी। तो तभी वो, अगर माता नींद में चली जाती है तो जो बच्चा अंदर होता है, जो बच्चा माता के गर्भ में होता है, तभी उसको गर्भ में उसको सुनाई नहीं देता है उस वो बाहर क्या बात कर रहे हैं। तो तभी वो सो गई थी सुभद्रा, उसकी माता, वो अभिमन्यु की माता, तो तभी वो सुन नहीं पाता है। तो इसीलिए वो उसको पता था खाली वो अंदर कैसे प्रवेश होते हैं वो चक्रव्यूह के अंदर, लेकिन उससे निकल के बाहर आना उसको पता नहीं था। तभी वो सब लोग ये कूटनीति करके ये जाल बिछा के वो अर्जुन को दूर, बहुत दूर लेके चले गए, वो द्रोणाचार्य के साथ लड़ने में। और बाकी सब महारथी ये सब ये कि ये जो बाकी सब महारथी सब लोग, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये जो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब मिलके वहाँ पे वो अभिमन्यु ये वो जो ये क्या वो चक्रव्यूह रचा लेते हैं। चक्रव्यूह रचाने से वो कोई तो अंदर नहीं आ पाएगा। इन लोग कुछ किसी को भी पता नहीं था, वो सिवाय अर्जुन और अभिमन्यु को किसी को भी पता नहीं था। तो अभिमन्यु तो, अर्जुन तो नहीं थे, इसीलिए फिर वो अभिमन्यु बोले अर्जुन नहीं होने से मेरे पिताजी तो यहाँ पे नहीं है, उनको पता है वो अंदर जाना का और बाहर आने का उनको रणनीति, लेकिन मुझे पता है वो अंदर कैसे जाते हैं, इसलिए मैं जाता हूँ और आप लोग फिर मुझे वो वहाँ पे छुड़ा लीजिएगा। वो फिर वो लोग ये अंदर जाने के रास्ता उसको पता था, तो वो चला गया अंदर अभिमन्यु, और बाहर निकल नहीं पाया। और वो लोग सब लोग उसको घेर के उसको बिना अस्त्र में उसको मार दिए थे। वो था अभिमन्यु का स्टोरी। तो मरते मरते कह गया था अपने तात
और मामा से, अपने तात मतलब अपने बड़े पापा, मतलब ये भीम युधिष्ठिर ये सब उनके तात है, बड़े पापा हैं। तो और मामा, अपने मामा ये जो ये कृष्णा, मामा उनके कृष्णा है। तो उनको लेना बदला गिन गिन मेरी मौत का इन कायरों से, और मेरा मौत का गिन गिन करके, ये जो कायर लोग मुझे बिन षड्यंत्र करके जो मारे थे बिना अस्त्र के, तो इन लोगों से मेरा मौत का बदला लेना बोल के वो कह गया था मरते मरने से पहले। आज का अभिमन्यु चलूं मैं लेकर अपना जत्था, कभी अकेला कभी दुकेला, कभी अकेला कभी दुकेला, मतलब कभी अकेला और कभी और एक किसी के साथ, अस्त्र हो कि निहत्था, अस्त्र या बिना अस्त्र या निहत्था में भी मैं किसी के साथ लेके चलूंगा बोल के। नहीं जानता किस तरफ से आएगी ये गोलियां, मुझे नहीं पता कि कहाँ से किस दिशा से आएगी, उत्तर से आएगा गोली कि दक्षिण से कि पूर्व या पश्चिम से, किस दिशा से आएगा गोलियां। तो हो सकता है लैंड माइन से उड़ जाएगी धज्जियां, हो सकता है कि लैंड माइन, जो लैंड माइन्स होता है वो लैंड माइन से भी कुछ ये धज्जियां भी किसी को उड़ा दे जाएगा बोल के। उड़कर कहाँ जाएगा मेरा सिर, उड़ेगी बाहें, अगर उड़कर भी चला जा सकता है, लैंड माइन से भी अगर मेरा मौत होता है तो वो उड़ जाएगी मेरी सिर, और बाहें भी उड़ जाएगी। फिर हवा में मिल जाएगी मेरी कुटुंब की आहें, फिर हवा में मेरी कुटुंब की आहें मतलब जो दुख प्रकाश करेंगे, जो मरने के बाद, किसी व्यक्ति के मरने के बाद जो उसके कुटुंब, परिवार कुटुंब जो दुख व्यक्त करते हैं, वैसे वो हवा में भी मिल जाएगी और सुनाई नहीं देगा। पर न सोचना कि तनिक में कायरों से डरता हूँ, कायरों से डरता हूँ, पर इतना भी मुझे ये नहीं समझना कि मैं कायर लोगों से ये डरता हूँ, मुझे, मैं निर्भीक हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। परवाह नहीं इसकी मुझे, जीता जीता हूँ कि मरता हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि मैं जीत जाऊंगा कि मर जाऊंगा, मुझे मरने से भी कुछ डर नहीं है, मरने से भी डर नहीं है बोल के। अपनी बंदूक डटा रहूं मैं आगे उनके, अपनी बंदूक तान मार के है जो इंसान की कीड़े मकोड़े समान, मुझे अपने बंदूक तान मार के मैं उस कीड़े मकोड़े के समान मैं डटा रहूंगा बोल के लिखा गया। मर भी गया तो चाहता हूँ फिर से जन्म लूँ, फिर अगर मर भी जाऊंगा तो ये वीर जवान जो शत्रु से की गोली से जो मर जाएगा तो वो मैं फिर भी जन्म लूंगा, नेक्स्ट बर्थ में भी, और एक बार मैं जन्म लूंगा, बार बार इन कायरों को मौत का सजा खाऊं, फिर और एक बर्थ में भी मैं ऐसे ही सोल्जर मतलब वीर जवान बन के ही पैदा लूंगा, और इन जो शत्रु, इन जो कायरों से भी मैं उनको मार के अपना वीर गाथा रचूंगा बोल के यहाँ पे लिखा गया है। तो अभी कुछ शब्द का अर्थ जानेंगे। जत्था मतलब छोटा दल, निहत्था मतलब बिना शस्त्र के, कुटुंब मतलब परिवार, धज्जिया मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, धज्जिया उड़ा देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। अर्जुन का पुत्र कौन था? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। मरते मरते अभिमन्यु क्या कह गया? मरते मरते अभिमन्यु अपने तात मामा से कह गया कि इन कायरों से मेरी मौत का बदला लेना। आज का अभिमन्यु कैसे मारना चाहता है? आज का अभिमन्यु गोलियों से मारना चाहता है। आज का अभिमन्यु कौन है और वह क्या चाहता है? आज का अभिमन्यु वीर जवान है और वो देश को शत्रुओं से रक्षा करना चाहता है। वीर क्या वसीयत देना चाहता है? वीर अपने देशभक्ति का वसीयत देना चाहता है। वीर कायरों से क्यों नहीं डरता है? वीर कायरों से नहीं डर के वो निडर बन के अपने मातृभूमि के लिए अपना वीर गति प्राप्त होना चाहता है, वो नहीं डरता कायरों से। फिर आज का अभिमन्यु डैश हो कि निहत्था? आज का अभिमन्यु हत्ता हो या निहत्ता, क्या होगा? आज का अभिमन्यु कहाँ पे है? आज का अभिमन्यु चलू में लेकर अपना जत्था, लेकर अपना जत्था। तो यहाँ पे लिखोगे आज का अभिमन्यु हूँ मैं चलू में होकर लेकर अपना जत्था। आज का अभिमन्यु चलू में लेकर अपना जत्था, कभी अकेला कभी दुकेला, अस्त्र हो की निहत्ता, ये लिखना है ये पंक्ति। फिर मर भी गथा
मर भी गया डैश मजा चखाऊं, मर भी गया, यहाँ पे लास्ट में था। मर भी गया तो चाहता हूँ फिर से जन्म लूं, बार बार इन कायरों को मौत का मजा चखाऊं। ये लिखना है, ये पंक्ति लिखना है वहां पे। फिर निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, उसको शुद्ध, उसका वर्ड्स गलत लिखा गया है तो उसको शुद्ध करके लिखना है, करेक्ट करके। अभिमन्यु, तो अभिमन्यु होगा, नौ में नौ एंड य को लगा के फिर छोटा ऊ की मात्रा, अभिमन्यु हो गया। निहत्था है तो उसको होगा निहत्ता, तो में निहत्ता, निहत्ता, तो निह तो एंड थ, निहत्था, निहत्था होगा। यहाँ पे थ दिया गया है तो वो रंग होगा, पहले तो होगा तो, फिर हाफ तो, फिर थ, निहत्था। फिर अस्तर, अस्तर नहीं होगा अस्त्र, स्वंत्र होने से अस्त्र होगा। फिर धजिया, धजिया नहीं होगा धज्जिया, ज, धज्जिया, ज हाफ ज एंड फुल ज, संयुक्त व्यंजन जो होता है वो होगा धज्जिया। तो ये हो गया शुद्ध शब्द, शुद्ध करके शब्द लिखना। फिर हम अधिकतर कहते हैं माता और पिता, राजा और रानी आदि। ऐसे जोड़े को इस तरह भी लिखा जाता है, जैसे माता हाइफन फिर पिता फिर राजा हाइफन रानी। दिए गए शब्दों में से चुनकर जोड़े बनाओ और लिखो। बहन तो स्त्री, स्त्री और क्या होगा, स्त्री और पुरुष, तो स्त्री हाइफन पुरुष लिखोगे। फिर भाई और बहन, तो भाई हाइफन बहन। फिर धरती और आकाश, तो फिर होगा धरती हाइफन आकाश। फिर पेड़ और पौधे, पेड़ हाइफन पौधे। फिर पाठ से आगे ऐसी कविताओं को दूसरी पुस्तकों से संग्रहित करो जिसमें मातृभूमि के प्रति प्यार दिखाया गया हो। मातृभूमि पेट्रियोटिज्म के ऊपर कुछ कविता को यहाँ पे पुनरावृत्ति, मतलब यहाँ पे बोलना है आपको कुछ मातृभूमि पेट्रियोटिज्म के ऊपर कविता का। और कविता की कुछ पंक्तियाँ को याद करो, और जो पंक्तियाँ याद करके आपको बोलना है आपके क्लास के सभी फ्रेंड्स के सामने, क्लासमेट्स के सामने। तो ये था बीर का बसियत। तो आज हम ये उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 16 बीर का बसियत, पेज नंबर है 73। आज इसका मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।